नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों जानेंगे कि बीजेपी के अंदर अंतर कलह खुल करके सामने आ चुकी है। बीजेपी का बुरा हाल हुआ है लोकसभा के चुनाव में, और अब यहां पर कई मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरने की तैयारी हो रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, और वहीं राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे टीडीपी और नीतीश कुमार ने बढ़ा दी है भाजपा की मुश्किलें। हर खबर आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुले तौर पर इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही खबर बताते चलें, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने को फडणवीस ने की है इस्तीफे की पेशकश। संजय राउत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, जल्द ही बीजेपी का नेतृत्व यहां पर योगी पर दबाव बनाएगा इस्तीफे का, और जिम्मेदारी लेने के लिए कहेगा, ये कहना है संजय राउत का। बताते चले आप लोगों को यहां पर कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की यहां पर पेशकश की थी। उनके इस कदम पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की एक चाल है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नई एनडीए सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं, ये ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, ये कहना है संजय राउत का। यानी कि देख सकते हैं कि संजय राउत ने साफ तौर पर इशारा किया है कि योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की यहां पर तैयारी हो रही है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है और उनके ऊपर हार का ठीकरा भी फोड़ा जा सकता है, ये खबर आ रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बदलाव की आसार हैं। हार की रिपोर्ट के साथ सीएम आज पहुंचेंगे दिल्ली। क्या है बीजेपी का यहां पर प्लान, जानते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए आगे की राह आसान बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कीमत पर। लोकसभा के चुनाव में करारी हार के कारणों की रिपोर्ट लेकर के सीएम आज दिल्ली यहां पर पहुंच रहे हैं। नवंबर में राजस्थान में लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, इससे पहले यहां पर बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। कई मंत्रियों की कुर्सी जाना है तय, और इतना ही नहीं, माना तो यहां तक जा रहा है, खबर तो यहां तक आ रही है कि मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का जबरदस्त यहां पर सफाया किया है कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर। यह खबर आई है दोस्तों, देख सकते हैं कि कई राज्यों में पूरी तरह से भूचाल सा आ गया है बीजेपी के अंदर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू की बैठक यहां पर हुई है। तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा की खबर आ रही है सूत्रों से। और इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, एनडीए का संयोजक पद भी मांगा गया है। नई सरकार को लेकर के ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है सरकार बनाने और गिराने के वक्त में, इसलिए यहाँ पर टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है, ताकि कोई भी खेल यहाँ पर बीजेपी उनके सांसदों के साथ में ना कर पाए या आगे चल करके उनकी पार्टी के सांसदों को ही ना तोड़ ले। इसलिए यहां पर टीडीपी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले सरकार गठन से पहले एनडीए का सिरदर्द बढ़ चुका है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 6 मंत्रालय भी मांग लिए हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां किंग मेकर बनकर के उभरी हैं। ऐसे में उनकी तरफ से प्रमुख मंत्रालय पर दावा ठोका जा रहा है, जिसके बाद में बीजेपी के अंदर यहां पर जबरदस्त बगावत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि उनको बड़ा मंत्रालय मिले। और वहीं दोस्तों बताते चले, संजय राउत बोले कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, और अगर उनकी सरकार बनी तो वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
ये यहाँ पर दोस्तों संजय राउत की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। इतना ही नहीं, संजय राउत के बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। एक यूजर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन चुपचाप पर्दे के पीछे से एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, एक अन्य यूजर ने कहा है कि लिख करके ले लो, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, फिर चाहे वह एक दिन के बाद बने, एक महीने के बाद बने या 6 महीने या 1 साल के बाद बने, लेकिन सरकार तो जरूर बनेगी इंडिया गठबंधन की। ये यहाँ पर लोगों की राय भी सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। क्या कांग्रेस के सांसद ने उठा दी है बड़ी मांग। पार्टी अंदर खाने में भी हलचल तेज हो गई है। बताते चले आप लोगों को कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिलहाल तो यहां पर प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इस बीच कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने भी खुल करके राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की यहां पर मांग कर दी है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पे यहां पर अखिलेश यादव का नाम भी सामने निकल के आ रहा है। उनके नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। यूपी सरकार को नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज अगर चुनाव हो जाए तो गठबंधन जीत जाएगा। यूपी में चुनाव हो तो अखिलेश वाली गठबंधन यहां पर जीत जाएगा। अयोध्या ने असली मर्यादा पुरुषोत्तम सेवक को यहां पर जिताया है, ये कहना है शिवपाल यादव का। दरअसल दोस्तों बताते चले, अयोध्या की जनता ने तो इस बार कमाल ही करके दिखा दिया है। वहां पर बीजेपी का सफाया कर दिया है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या की जनता को सताया गया, परेशान किया गया, उसका खामियाजा अब यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही भाजपा के कुछ नेताओं ने स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का विरोध कर दिया है। सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, बताते चले यहां पर लोकसभा का चुनाव तो अमेठी से हार गई हैं और अब यहां पर मंत्री बनने की जुगत में लग गई हैं स्मृति ईरानी, और उन्हों का यहां पर मानना है कि उनको पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन अब यहां पर पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले आप लोगों को कि इंडिया सरकार बनाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन। इतना ही नहीं, विधायक पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को बनाएंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। केंद्र की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।